हाँ भाई, हम डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर कर रहे थे टी एस ग्रेवल 2021 एडिशन से। तो अब हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करने लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, आर एस टी और पार्टनर्स हैं, आर एस और टी। तो ये पार्टनर से मतलब क्या पता लगा, कंफर्म होगा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और बैलेंस शीट के एंड होने के जस्ट बाद जो पहली लाइन लिखी है उसमें बोल रहा है टी डाइड, मतलब डेथ होगी उसकी। तो डेथ ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सर कहना क्या चाह रहा है जरा बताओगे। सर लास्ट में कह रहा है ये कुछ ना, हमने ट्रांजैक्शन दिया ए बी सी डी और पॉइंट में, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री करो, चलो वो हम अकाउंट बना देंगे। और टी एग्जीक्यूटर अकाउंट वो करो, टी एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, या टी कैपिटल अकाउंट जो मर्जी बना देंगे, वो तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे टी कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है। चलो मान के टी कैपिटल अकाउंट बना देंगे हम। सर एक मुझे बात बताओ, एक सर टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी चलो बना लेंगे। एक बी पॉइंट देखना उसमें क्या दे रखे हैं, मशीनरी वैल्यू की गई है, पेटेंट वैल्यू किए गए हैं इतने की, और ये बैलेंस शीट में भी इनकी वैल्यू दे रखी है। ऐसा केस हमने कहीं पे किया है जरा याद करो। सर हमने दो जगह करा है, एडमिशन और रिटायरमेंट, जहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन की जाती थी। अच्छा ये वो पूछ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल। तो पहले क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें। बना लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। सर बाकी क्वेश्चनों में क्यों नहीं किया, अरे उसमें वर्ड नहीं दिया होता था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कोई वैल्यू को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वरना उसमें भी करते हैं हम। ये लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है मशीनरी की वैल्यू अब होगी 140। जब बैलेंस शीट में ना कितनी है, बैलेंस शीट में है सर मशीनरी की वैल्यू 150, अब 140 की होगी। एसेट की वैल्यू घटना मतलब लॉस की बात। अच्छा लॉस कहाँ पे आता है सर, डेबिट में। कौन बोलता है ये, सर ये बोलता है नॉमिनल अकाउंट का रूल, कि ऑल लॉसेज आर डेबिट और ऑल प्रॉफिट्स एंड इनकम सर क्रेडिट। हाँ तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे ये बात प्रूफ होगी। अच्छा सर पेटेंट्स वैल्यू किए गए 40,000 के, पहले थे 30 के अब 40 के। सेट की वैल्यू बढ़ गई है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मतलब प्रॉफिटेबल बात है। प्रॉफिट से इनकम कहाँ पे आते हैं, क्रेडिट में। ये अकाउंट की कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। ये कौन सी होती है, डेबिट। बाय पेटेंट 10,000 हो गए क्या। हाँ जी। अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये। सर ये बोल रहा है लीज होल्ड की वैल्यू होगी 1,25,000 रुपये, पहले कितनी थी 1,00,000, अब बढ़ के 1,25,000 की होगी, मतलब फ़ायदा हो गया हमें। फ़ायदा कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में। बाय लीज होल्ड 25,000, बस और कोई बात नहीं बोली इसने। और बोला 1 अगस्त को, मतलब 1 अगस्त को डेथ हुई है तब हुआ है सारी रिवोल्यूशन। हाँ सर डेथ के टाइम पे करते हैं, या एडमिशन के टाइम पे करते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे करते हैं। बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया सर, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा तो बैलेंसिंग फिगर हम लिखनी पड़ेगी, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अच्छा ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, सर ये डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट है। सर मैं मान लो कहीं पे जॉब करता हूँ और मैंने जॉब 16 तारीख को मैंने जॉब से एग्जिट ले लिया, रिज़ाइन कर दिया मैंने, तो मेरा 16 तक जो भी बनता था उसमें मेरा हिस्सा है कि नहीं, 16 तक की सैलरी तो मिलनी चाहिए। वही पार्टनरशिप में होता है। उस बंदे ने, डेथ वाले बंदे ने मान लो 1 अगस्त को एग्जिट ले लिया, पार्टनरशिप फॉर्म से नहीं दुनिया से ही, तो 1 अगस्त तक के प्रॉफिट में तो उसको हिस्सा बनता है। ये 1 अगस्त को ही तो कर रहे हैं हम, तो ये 1 अगस्त तक का प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा किन किन में बटेगा सर, तीनों पार्टनर में, आर एस और टी। सर तीनों का रेशो क्या होगा, एक ही रेशो होगा, ओल्ड पी एस आर। बाकी रेशो जो होंगे वो 2 पार्टनर के होंगे ना। अच्छा ओल्ड पी एस आर क्या दे रखा है जरा देखो, 532। सर पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल तो ले हम, 25,000 आ रहा है। सर क्या क्या आएगा, आर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे ये पूरा लिखना है यार, आर्स कैपिटल अकाउंट, चलो लिख ही देता हूँ मैं। सर सीधा आर क्यों नहीं लिख सकते, ये मैंने तुम्हें बताया है। सर फर्म अपने पार्टनर्स का नाम कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखती, यही फ़र्क होता है पार्टनर्स या फिर ओनर्स और क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर का नाम डायरेक्टली आ जाता है, पार्टनर के नाम का एक वर्ड लगता है क्या, कैपिटल। आर नहीं आएगा, आर कैपिटल अकाउंट, एस अकाउंट नहीं आएगा, एस कैपिटल, टी अकाउंट नहीं, टीज कैपिटल। अच्छा 12,500, 7,500 और 5, ये हो गया कंप्लीट। हाँ जी सर, अब हम अपने जो नॉर्मल क्वेश्चन चलता है उस पर चल रहे हैं अब हम, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या बोलता है सर, सर वही क्या, टी का पहले अकाउंट बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, टीज कैपिटल अकाउंट। सर इसने तो टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बोला है, बताऊंगा उसको रीज़न, चिंता मत करो। ये लो टीज कैपिटल अकाउंट बनाए पहले, ये लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
क्या बोल रहा है सर, कहता है गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। सर पहले तो कैपिटल अकाउंटेंट को ओपनिंग बैलेंस लिखना सीखो। कैपिटल अकाउंट को सीधा हाथों हाथ ओपनिंग बैलेंस लिख दिया करो। ये लो सर, क्या है इनका टी का बैलेंस 75,000 रुपये। कितना? 75,000। अब स्टार्ट करते हैं। सर सारा कुछ लिखने से पहले ये देखो, एसेट्स में कोई लॉस पड़ा है? नहीं पड़ा, बट सर गुडविल जरूर पड़ी है। हाँ तो गुडविल इसको मिलेगी नहीं क्या? बिल्कुल गुडविल मिलेगी। गुडविल डेबिट है, इसको कम करने लगेंगे तो क्रेडिट उसके मतलब एंट्री क्या बनेगी? टी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टी में हम क्या लिख दिया? गुडविल लिख दिया। गुडविल का पैसा इसको मिल गया होगा। कितना है? 25,000। 25 थोड़ी मिलेगा, टी को मिलेगा 2/10। कितना हो गया? 5,000 नहीं हुआ क्या? ठीक है सर। और क्या बोल रहा है ये? सर एक बात बताओ, ये गुडविल कौन से वाली है? सेल्फ जनरेटेड है या परचेज्ड है? सर अब हम पहचान गए, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, जितनी मर्जी बार आप क्वेश्चन पूछ लो। ये गुडविल की अमाउंट आपने बैलेंस शीट से ली है, और बैलेंस शीट में हमारा लॉ नंबर 26। नहीं सर, लॉ नंबर 26 नहीं, आप गलत बोल रहे हो। एएस नंबर 26 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल आती है। इसका मतलब ये जो 25 जा रहे हैं परचेज्ड गुडविल है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही पूछना चाह रहा था मैं आपसे। लाइबिलिटीज़ में आओगे, प्रॉफिट्स पड़े हैं? हाँ सर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पड़ा है। इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है? नहीं दे रखी, बस ठीक है। प्रॉफिट का पार्ट है ये भी, और ये हमने तब क्रिएट किया होगा जब इसकी डेथ नहीं हुई होगी। तो सर इसमें इसका हिस्सा बनता है कितना? सर जो इसका शेयर है, ये लो। कितना है ये? 30,000 है। ये 6,000 नहीं हुआ क्या? ठीक है, ये बात क्लियर होगी अपनों को। अब हम चल रहे हैं आगे। सर ये कह रहे हैं ए पॉइंट में गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। सर गुडविल की वैल्यूएशन के लिए ना हम बाद में करेंगे, पहले हमें एक बात पता है, जो भी वैल्यूएशन करते होते हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं? वर्किंग नोट। अच्छा सर, वर्किंग नोट बना देता हूँ। एक बात बताओ, ये लॉस कटेगा, ये प्रॉफिट कटेगा नहीं क्या? हाँ सर, यहाँ पे लिखूंगा टी का हिस्सा कितना है। एंट्री क्या बनी होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टी। सर टी की बात कर रहे हैं ना, कि हम टी की डेथ हुई है, तो टी के में क्या आ जाएगा? यहाँ पे बाय आ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट। कितना है सर? इसमें हिस्सा मत करना, ऊपर हिस्सा कर चुके हैं हम 5,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। सर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, पहले लिखो क्या? गुडविल ऑफ, पूरे फर्म की गुडविल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बोलता है सर? गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी 2.5 ईयर परचेज पे, 4 साल के प्रॉफिट के एवरेज के बेस पे। सर 4 साल का प्रॉफिट दे रहे 65, 60, 80, 75। 65, 60, 80, 75। ठीक है, इसका एवरेज करना है। टोटल अपन में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4। इसका एवरेज करें क्या आएगा? सर ये हो गया अपना 140, 2, 10, 2, 15, 2, 20, 2, 80, 70,000 रुपये है। क्या आएगा ये? 70,000 रुपये। सर इसका अब कहते हैं ये गुडविल मत मान लेना, ये तो हम ये बता रहे हैं कि एक साल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट इतना अर्न कर सकते हैं हम, इतनी गुडविल है हमारी। तो सर ये कहते हैं 2.5 ईयर्स तक ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। मतलब हम टोटल गुडविल हमारी कितनी होगी? 2,10,000 रुपीज़। कितनी होगी टोटल गुडविल? 2,10,000। इसमें सर इसका हिस्सा देखते हैं टी का। 2,10,000 पूरे फर्म की गुडविल है। अच्छा सर इसका हिस्सा कितना है टी का? 2/10, यानी कि 20% हो गया क्या? 42,000 आ गया। क्या आ गया? 42,000। सर गुडविल की एंट्री पता है हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गेनिंग रेशियो में जाएगी। और सर क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। सिर्फ यही मर रहा है तो यही सैक्रिफाइस कर रहा होगा, तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू टीज कैपिटल अकाउंट। भाई इसको जो गुडविल होती है उसका जो हमने कमाई होती है ना, उसको जो हमने आज गुडविल जितनी है उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। कैसे? हमारी सेल इंक्रीज हो जाती है, कस्टमर के दिमाग में जब रेपुटेशन आज क्रिएट कर दी तो फ्यूचर में और हमारी सेल करवाएगा, और मतलब सामान खरीदा करेगा ना हमसे। हाँ ये कहता मरने वाले पार्टनर ने यानी कि टी ने हम अपनी मेहनत से 42,000 की गुडविल क्रिएट की हुई थी। सर ये परचेज सेल्फ जनरेटेड है। सर ये ना बैलेंस शीट के बाहर इंफॉर्मेशन दी हुई है, बैलेंस शीट के बाहर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है।
तो ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड है। तो 42,000 की मेहनत तो करी थी इसने, अब तक की टोटल डेट ऑफ डेथ तक की मेहनत देखा जाए तो 42,000 की बनती है। इसका फ़ायदा कब मिलेगा सर, फ्यूचर में, बट फ्यूचर में तो ये पार्टनर नहीं रहेगा। तो इसके घर वाले आगे फर्म के पास कहते यार इन्होंने मेहनत करी है 42,000 रुपये की, तो 42,000 का हिस्सा दो। कहते कोई बात नहीं, फ्यूचर में अभी तो आपको पेमेंट लेनी है तो ले लो आप 42,000, कोई दिक्कत नहीं। इसका बेनिफिट फ्यूचर में जब सेल बढ़ेगी तो कौन लेंगे, बचे हुए पार्टनर। बचे हुए कौन कौन है देखो जरा, आर और एस। तो सर फर्म कहेगी आर और एस को यार तुम तो इसका भी हिस्सा ले लोगे, 42,000 तो इसने मेहनत करी थी, तुम इसका भी हिस्से की सेल ले रहे होगे और प्रॉफिट ले रहे होगे। हाँ पार्टनर कहते बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तो ले रहे होंगे, हम तो कह रहे हैं जिंदा हो जा तू वापस आ जा फर्म में। वो कहता मैं नहीं आता। तो अब क्या करें, कहता अब ये करो कि अब तुम पेमेंट कर दो ताकि फ्यूचर में तुम्हें जब मिलेगी, अभी पेमेंट कर रखी है तो माइनस में चल रही तुम्हारी कैपिटल, जब मिलेगी तो प्लस न्यूट्रल हो जाओगे। फर्म कहती कभी भी किसी को मैं अनड्यू या अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं लेने दूंगी, और इसको ये कह रहा था मुझे लॉस हो रहा है, फ्यूचर में मैं ले नहीं पाऊंगा ना प्रॉफिट, तो अभी तेरी कैपिटल बढ़ा देते हैं, फ्यूचर में नहीं होगा तो माइनस, तो क्या हो गया फिर न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल रखती है कंपनी कभी भी, है जो फर्म होती है ये क्या नहीं करती सर, ये पार्शल नहीं होती, भेदभाव नहीं करती। भेदभाव नहीं किया ना, देखो जो मिलना था उतना उसको मिल रहा है और इसको जो ज़्यादा मिल रहा था उससे आज ही पेमेंट वापस ले रहे हैं। किस रेशो में होगा, गेनिंग में। सर गेनिंग के बारे में बताया क्या, कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया तो ये वाली इक्वेशन याद रखना, पूरे डेथ वाले चैप्टर में ये इक्वेशन चलेगी, ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेनिंग। सर इनका ओल्ड क्या था 532, ठीक है, क्या है इनका ओल्ड 532। सर टी की तो डेथ होगी, इनका ये वाला न्यू रह गया 5 और 3। सर गेनिंग भी यही होएगा, चाहे आप 5/8 और 3/8 में से माइनस कर लेना, 5/10 और 3/10, गेनिंग 5/3 ही आएगा, ठीक है। अच्छा तो देखो कितना आ रहा है इसका, 532 ही है ना, हाँ। अच्छा अब क्या करना है सर, गेनिंग रेशो में डिवाइड करते हैं इसको। 42,000 आ रहा है क्या, देखो जरा 2.5 ईयर्स है, 2 यार ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी यार, यहाँ पे ये नहीं होगा, नहीं 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 ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होने वाला पता है सर, यहाँ पे होगा 1,40 रुपये, 1,75,000 होगा, कितना होगा 1,75, ठीक है। अब 1,75 है तो इसको 1,75 का 20% मिलेगा ना, कितना आ गया 35,000 रुपये है, कितना आ गया, ये थोड़ा सा यार कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, ठीक है भाई, 35,000 आ गया, ये लो। अब क्या करें सर, 35,000 को लिख दो यहाँ पे, और 35,000 को बांट रहे हैं कि हम किस रेशो में, सर रेशो है इनका 5:3, यही गेनिंग हो जाएगा। तो सर करके देखते हैं कितना आ रहा है हमारा, सर ये 8 है ना, 8 ये आएगा अपना 13,125, और सर ये क्या आएगा 5 है ना, 20, ओके 21,500, 21,875। तो ये एंट्री अपनी गुडविल की कंप्लीट होगी। इसके अकाउंट में कैसे एंट्री करूँगा पास में, ये बाय आर कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा देखो जरा, 21,875, 13,125, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। हाँ जी, अब क्या करें सर, प्रॉफिट की बातें कर रहा है क्या ये, हाँ सर बिल्कुल, बी पॉइंट रिवॉल्यूशन में कंप्लीट कर लिया अपनों ने। सर सी पॉइंट रह गया, एक डी पॉइंट की चर्चा करेंगे, रुको। सर कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टीज शेयर ऑफ प्रॉफिट डेट ऑफ डेथ तक के लिए क्या करेंगे सर, टी की डेथ कब हुई है देखो जरा, स्टार्टिंग में ए पॉइंट के जस्ट ऊपर दे रखा है, टी की डेथ हुई है 1 अगस्त 2018। सर 1 अगस्त 2018 जो है ये किस ईयर में आ रहा होगा, सर ये आ रहा होगा 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक। यस सर, मतलब
18-19 में ये ईयर आ रहा था। सर ये कहता इस ईयर में जो ये अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालूं। कहता पहले आप ये एस्टिमेट मान लेना, ये आप एस्टिमेट लगा लो कि इस साल पूरे साल ना ये 12 महीने 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक एस्टिमेट प्रॉफिट कितना रहने वाला है। जरा देखो कितना कह रहा है ये कह रहा है इस साल इतना प्रॉफिट रहेगा जितना 17-18 में रहा था, और 17-18 में कितना प्रॉफिट रहा था हमें तो भाई पता ही नहीं। कहता घबराना मत, 17-18 में जो प्रॉफिट है इसने बता दिया। कैसे सर, ए पॉइंट में देखो 17-18 का आगे लिखा हुआ कितना 75,000, तो 75,000 पे मानेंगे इस साल प्रॉफिट रहेगा। बट ये तो पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है, कितने से कितने महीने का निकाल रहे हैं हम, 4 महीने का एस्टिमेट कर रहे हैं ना, 4/12। और सर ये 4 महीने निकालते बिल्कुल सही, जो अमाउंट आएगी 4/12 आएगी, यानी कि 25,000 आएगी। बट ये 25,000 पूरे फॉर्म के प्रॉफिट होगा 3 महीने 4 महीने का ये। बट हमें किसका निकालना है, जिसकी डेथ हुई है। डेथ किसकी है, टी की। टी का रेशो क्या है 2, यानी कि 20%। बस यही कह रहा था ये। तो ये कर दिया 3, 25,000 कितना आ गया ये अल्टीमेटली 5,000। अब जरा देखो न्यू पीएसआर चेंज हो रहा है कि ये वाला ओल्ड वाले न्यू रह रहा है। देखो कुछ नहीं कह रखा, क्या मानेंगे ओल्ड ही न्यू है, कुछ ना बोले ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेन। वैसे बताता हूँ नॉर्मल सी बात है। अच्छा फॉर्म कहती तुमने मेरे ऊपर साइन किया था, फॉर्म के ऊपर साइन कैसे किया सर। अरे फॉर्म का एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में तुमने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चला रखा था पार्टनर्स ने, और अब वो मर भी गया उसके बाद भी यही चल रहा है। मतलब फॉर्म कहती हाँ यार मेरे को तो तुमने यही कहा था और मैंने तुमसे यही वादा किया था। फॉर्म कहती कि मैं 5-3 में बांटूंगी। अच्छा, और अभी भी तुम 5-3 में बांट रहे हो बचे हुए पार्टनर, तुम बिल्कुल सही हो। अब जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट करनी आ गई ना, ये वाली 5,000 की, फॉर्म कहती तुमने कोई घोटाला नहीं किया, तुमने कोई पीएसआर चेंज नहीं किया, इसकी पेमेंट मैं कर देती हूँ। फॉर्म पेमेंट करिए, क्या करते हैं एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल। टी कैपिटल में क्या आएगा बाय P&L सस्पेंस, कितना 5,000 रुपये। बस ये था। और सर बस सर बाकी कुछ खास इस क्वेश्चन की औकात रह नहीं गई है। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 81-85 ठीक है। एक 21, एक 26, एक हाँ क्या आ गया 1,21,000 आ गया। क्या आ गया 1,21,000। 2 में सर कहाँ डालूंगा ये बैलेंस शीट लिख दूँ दोबारा कर, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ तो मैं इस क्वेश्चन में भी सुन लो। 1,21 को कभी बैलेंस शीट नहीं लिख सकते। अगर बैलेंस शीट लिख दिया इसका मतलब पता है क्या है, ये पार्टनर जिंदा है और पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर कंटिन्यू करेगा, और जब साल के एंड में बैलेंस शीट बना रहे होंगे ना तो इसकी कैपिटल टी कैपिटल करके दिखाएंगे हम। ऐसा थोड़ी हो सकता है, अगर दिखाना होता फिर हम ये करते क्यों साल के बीच में, 1 अगस्त को क्यों करता मैं मत्था मारता ही ना, सीधे 31 मार्च को कर लेते अपने जो भी नॉर्मल अकाउंटिंग करनी थी। नहीं, इसका बैलेंस हम इसको सेटलमेंट कर रहे हैं। सेटलमेंट कैसे कर रहे हैं, ये खुद तो रहा नहीं, ये इसके घर वाले पैसे मांगने आगे, तो क्या लिखूंगा सर ये बैलेंस मेरा देना बनता है टोटल किसको, टी को। नहीं सर, टी के घर वालों को। टी के घर वालों को इंग्लिश में बोलते हैं टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बोलते हैं, टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये अपना होगा कंप्लीट। और ये कैसे निकाला हमने सर, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, बैलेंसिंग फिगर से निकाल दिया। अच्छा ये हो गया। अब सर जरा देखो डी पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, अब अपने बात करते हैं। ये थोड़ा स्पेस की यार डेफिशिएंसी है, अपने इसको काटते हैं एक बार, ठीक है। एक बार नोट कर लो ये कैसे निकाला एस्टिमेटेड प्रॉफिट, फिर अपने इसका थर्ड पॉइंट बनाते हैं। ज़्यादा बड़ा है नहीं वैसे, क्या कह रहे हैं पता है, चलो यहाँ बना लेता हूँ यार, क्या दिक्कत है। कहता जो टी का एग्जीक्यूटर है ना, अब अगर मान लो ये ना बनाए अपने टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, फिर क्या होगा सर, साल के एंड में जो हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे ना, उसमें टी एग्जीक्यूटर को पैसे देने बनते हैं। मतलब जिसको पैसे देने बनते हैं वो हमारी आज लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी में टीज कैपिटल नहीं दिखाएंगे, वो तो मर गया। टीज एग्जीक्यूटर एज ए क्रेडिटर दिखा देंगे। अच्छा सर, अब ये कहता है 1,21 को दिखाने का मन नहीं है हमारे पास, हमारा मन नहीं है 1,21 को दिखाने को, हमने तेरे को कम दिखाना है क्रेडिटर। कहता कितना कम दिखाना है, कहता 21,000 तेरे को हम अभी पेमेंट कर देते हैं। फिर तो बहुत बढ़िया बात है सर। टीज कैपिटल टू टीज एग्जीक्यूटर एंट्री है, तो टीज एग्जीक्यूटर में क्या एंट्री हो जाएगी, बाय टीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितने की, 1,21,000। अब सर पेमेंट कर दी हमने, कैसे पेमेंट करी, टी के एग्जीक्यूटर को कैश में पेमेंट कर दी हमने, या बैंक में जैसे भी देख लेना कर रखी हो। कहता 21,000 पेमेंट कर दी, बच कितना गया, ये आएगा क्या, बैलेंस सीडी। टी के एग्जीक्यूटर या क्रेडिटर का, कैपिटल का कभी भी बैलेंस शीट नहीं लिख सकते। एग्जीक्यूटिव या क्रेडिटर का तो बैलेंस शीट रहता ही है कि इतना क्रेडिटर थे, इतनी पेमेंट कर दी, इतने और पड़े हैं, बस ये दिखा देंगे बैलेंस शीट में कितना, 1,00,000। ये पूछ रहा था बस ये।
ये ना कहता तो सर फिर हम टीज एग्जीक्यूटर पूरा एक किसी दिखा रखते थे। सर इसी अकाउंट को एडजस्ट हम इसके अंदर कर सकते थे? नहीं कर सकते। बताता हूँ कैसे। अकाउंट कौन सा बन रहा है? टी कैपिटल। सर हमने एक बात सीखी, जिसका अकाउंट बनता होता है ना, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती है जिस एंट्री या फिर ट्रांजैक्शन में इसका नाम आ रहा हो। बिल्कुल सही है सर, 11 से पढ़ते आ रहे हैं। जरा एक बात बताओ, हमने टी के एग्जीक्यूटर को पे करा, क्या एंट्री बनी? टी एग्जीक्यूटर टू कैश। टी एग्जीक्यूटर लिखा है क्या इस अकाउंट के ऊपर? नहीं। कैश लिखा है? नहीं। तो मतलब जिस अकाउंट पे नाम ही नहीं आया जिस एंट्री में, तो करके यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते थे। एक बार हमने यहाँ करा, इसको यहाँ पे किस लेके आए, फिर टी एग्जीक्यूटर, हाँ सर इसमें नाम में आ गया ना, बस टू कैश बैलेंस आ गया और वहाँ पे दिखा देंगे लाइबिलिटी में। ये पूछा था इसने, ठीक है। तो इसको तुम नोट कर लो भाई, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोलता है जरा देखना। कहता अमन, नमन और रमन 3 पार्टनर्स हैं, 2-2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और लॉस शेयर करते हैं। सर पहले तो ये पता लग गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनर की बातें हो रही हैं। जैसे ही ये खत्म हुई बैलेंस शीट, एक और भेद खुल गया, राज खुल गया, क्या कि नमन डाइड हो गया। मतलब डेथ ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, सॉरी। अच्छा अब करना क्या है हमें सर कुछ नहीं पता। सर ए पॉइंट में दे रखा है कैपिटल अकाउंट, चलो ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे कैपिटल अकाउंट, और गुडविल डाल देंगे, यहाँ प्रॉफिट डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे। और कुछ बातें बोली है? नहीं सर। कहता बस एक काम कर दो, नमन कैपिटल अकाउंट बना दो। कहता क्या बना दो? नमन कैपिटल अकाउंट। हाँ एग्जीक्यूटिव वाली बात भी बोली है, वो कराएंगे, टेंशन क्यों लेते हो यार, रुक तो जाओ। नमन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नमन्स कैपिटल अकाउंट। क्या कहता है जरा देखना अब। सर ये पता है क्या बोल रहा है नमन्स कैपिटल अकाउंट में? पहला बोलता है कि हम क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे लाइबिलिटीज़ इसकी। लाइबिलिटीज़ में लिखा हुआ कैपिटल, नमन की कैपिटल कितनी है? 7 लाख रुपए। कितनी है नमन की कैपिटल भाई? 7 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बताओ। कहता नमन की कैपिटल 7 लाख रुपए है, जरा कोई लाइबिलिटीज़ में देखना कोई प्रॉफिट्स का पार्ट तो नहीं पड़ा। सर पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पड़े हैं, बस ठीक है। ये तब के प्रॉफिट और रिजर्व क्रिएट किए हुए हैं जब ये जिंदा था। क्यों सर, कैसे पता लगा हमें तब के प्रॉफिट रिजर्व क्रिएट किए हुए हैं? क्योंकि सर ये ना सारा एक बैलेंस शीट में दिया हुआ है हमें। बैलेंस शीट कब बनाई जरा देखो, 31 मार्च 2021 ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस शीट के, 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है। और सर इसकी डेथ कब हुई है नमन की? 30 जून को। जरा कोई मेरे को बता पाएगा 31 मार्च पहले आता है या 30 जून पहले आता है? सर काफ़ी टफ क्वेश्चन है, बट जैसे तैसे करके हम आंसर कर देते हैं। 30 जून पहले आता है भाई, ज़्यादा टफ है बट इतना भी टफ नहीं कि तुम इसको गलत करो। अच्छा सर 31 मार्च पहले आता है, हाँ तो मतलब 31 मार्च को जिंदा रहा होगा ना ये, तो जितने तक टाइम तक जिंदा रहा ये, जिस डेट तक डेथ हुई है उस डेट तक के सारे प्रॉफिट में हिस्सा होगा। हाँ सर इसमें भी हिस्सा करेंगे, फिर किसका है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट में आएगा एक तो हिस्सा, और एक आएगा किसमें? जनरल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। कितना है सर इसका हिस्सा? देखो जो नमन का स्टार्टिंग सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है 2/5, कितना है? 2/5, 40% हो गया कितना से? ये हो गया 20,000, और ये जनरल रिजर्व 80,000, ठीक है। अच्छा सर जरा एसेट साइड में देख ले, कोई लॉस पड़ा है? नहीं सर लॉस नहीं पड़ा। गुडविल भी नहीं पड़ी। जरा लॉस दोबारा देखो, सर लॉस पड़ा है हमारा, कैसे पता लगा? सर एसेट से लास्ट में देखो लिखा हुआ, बड़ा सारा एक वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस के फॉर्म में ना, सेंटेंस जैसा लग रहा है। डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यार बेस तुम्हें पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या कह रहे हैं। हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करे, क्यों करे होंगे सर? सेल बढ़ाने के लिए। हमने इस साल किए सर, इस साल तुमने वो भी खरीदी है क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज भी खरीदे हैं हमने, कुछ सैलरियां भी दी हैं, तो सर उसको तो P&L में दिखा दिया, इसको नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? वो जो हमने एक्सपेंस किए हैं वो 1 साल के अंदर अंदर उनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। हमने किसी से काम करवाया, सैलरी दे दी, सर उसने जो काम करा उसका बेनिफिट भी खत्म हो गया, सैलरी दे दी, काम खत्म। एक बात बताओ, मैंने आज एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की है, मान लो, वैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बहुत बड़े होते हैं, जो स्टार्स होते हैं बड़े बड़े, ये भी एडवर्टीजमेंट सारे चलते होते हैं, इनको एडवर्टीजमेंट्स काफ़ी मिलती हैं। लेट से 1 करोड़ रुपए की एडवर्टीजमेंट करी मैंने, वैसे तो देखने से पता लग गया क्या इतना बड़ा एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का तो नहीं हो सकता, ये क्या है? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, इसलिए एसेट्स में दिखा रखा है। या फिर एक और तरीके से समझो इसको,
एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। एक बात बताओ, मैं ये एडवर्टीजमेंट मैंने की, किसी ग्राहक ने देख ली या किसी पोटेंशियल कस्टमर जो फ्यूचर में हमारा कस्टमर बन सकता है, किसी आम आदमी ने देख ली और ये हमारी शॉप पे आ गया, शॉप पे आ गया, बहुत बढ़िया बात है सर। ये हमारे से एक प्रोडक्ट या एक पीस लेके चला गया मान लो, या एक पेयर ऑफ शूज़ लेके चला गया, ठीक है, क्या लेके चला गया, मान लो शूज़ खरीद के चला गया, शूज़ इसको अच्छे भी लग गए, तो ये क्या सिर्फ एक साल तक ही ऐसे करेगा क्या? अगले साल इसको शूज़ की जरूरत पड़ी तो ये बोलेगा सर ये तो मैं इसलिए ख़रीदा था क्योंकि आपकी एडवर्टीजमेंट आई हुई थी, अब अगले साल मुझे अगर चाहते हो मैं खरीदूं तो दोबारा एडवर्टीजमेंट करो, मैं दोबारा खरीदूंगा। नहीं नहीं नहीं, उसको दुकान पता लग गई, माल पसंद है बंदे को, बस ख़त्म बात, अब वो रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। मतलब ये एक्सपेंस जो हमने किया ये एक साल में इसका बेनिफिट खत्म नहीं होने वाला, ये बेनिफिट तो 4 5 10 साल तक भी चल सकता है। सर फिर कितने साल तक चलेगा कैसे बताएं हम? अरे ये एस्टिमेट कर लेते हैं कंपनी वाले खुद ही, मान लो 4 साल 5 साल ऐसे ऐसे करके चलेगा। अब मान लो इन्होंने ये एस्टिमेट किया कि ये एक्सपेंस चलेगा 5 साल तक, तो पता है क्या करेंगे, ये पहले साल जिस साल एक्सपेंस किया है क्या करेंगे, 5 साल तक चलेगा, इसको 1/5 कर देंगे, यानी कि 20 लाख, 20 लाख मान लेंगे वो एक्सपेंस है 1 करोड़ में से जो इस साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा, बाकी 80 लाख। सर बाकी 80 लाख को ना हम फिक्टिशियस एसेट में एज ए एसेट दिखा देंगे, कहाँ पे, बैलेंस शीट में। सर एक्चुअली क्या ये एसेट है, हमारा तो खर्चा हो गया ना, और हमारी कोई फिजिकल एसेट भी क्रिएट नहीं हुई जैसे प्लांट एंड मशीनरी में होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, ये हमारा लॉस है। सर लॉस को बांटने के लिए क्या करेंगे, जब प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है ये बड़े तरीके और मज़े से सलीके से, तो सलीके से लॉस से भी हिस्सा लेना पड़ेगा। सर प्रॉफिट से हिस्सा ले रहा था, कैपिटल बढ़ती जा रही थी, लॉस से हिस्सा ले रहा कैपिटल कम होएगी। सर बढ़ाने के लिए सेम जगह लिखी, जिस साल ओरिजिनल कैपिटल लिखी थी ना जिस जगह, उसी जगह और अमाउंट्स लिखी ताकि कैपिटल बढ़ जाए। और घटाने के लिए क्या करेंगे, सर अब हम बड़े हो गए, हमें पता लग गया, ऑपोजिट साइड लिख दो। क्या लिखूंगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस अकाउंट। क्या रेशो में बांटूंगा सर, पूरा लॉस थोड़ी बांटूंगा, 40% बांटूंगा। सर क्या दे रखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, 50,000, कितना हो गया सर, ये 20,000 हो गया, ठीक है। अच्छा और बताओ सर, बस अब हमने ना बैलेंस शीट की सारी बातें कंप्लीट कर ली, अब तो आप एडजस्टमेंट पे चलो, एडजस्टमेंट पे आ जाओ। कहता पहले हम बैलेंस शीट का बैलेंस कैपिटल लाएंगे, सेकंड में आ जाओ गुडविल की बातें कर रहे हैं। सर गुडविल की बातें हमें इतना नहीं पता, हमें इतने हम होशियार बच्चे नहीं हैं। गुडविल और प्रॉफिट या जो भी बातें बोलेगा ना हम उसका वर्किंग नोट बना डालेंगे। क्या लिखूंगा, हमने कैलकुलेट करने जा रहे हैं गुडविल ऑफ फर्म। चलो कहता कितनी माने देखो जरा, और ये जो गुडविल बोलेगा जो भी हम निकालेंगे, ये परचेज्ड गुडविल होएगी, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होएगी। सर ये बैलेंस शीट के बाहर दे रखी है, अगर ये परचेज्ड होती तो बैलेंस शीट के अंदर दिया था ना, उसके लिए हमने पैसा दिया क्योंकि, ठीक है ये हमने मेहनत से बनाई, सेल्फ जनरेटेड है। क्या है जरा देखो, कहता हिडन शेयर ऑफ गुडविल होगा ना, जो भी तुम्हारा पास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट देखो पहले कितना है। सर लास्ट लाइन में दे रखा है 240, 4 लाख, 520 और 440, 240, 4 लाख, 520 और 440। सर एवरेज करना है टोटल प्रॉफिट पर नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर का है, 1 2 3 4, ठीक है सर। कितना हुआ जरा देखो, ये सर होगा 9 11 15, ठीक है 16 लाख, यानी कि क्या हो गया, ये 4 लाख एवरेज प्रॉफिट आ गया। कहता भूल के भी इसको मत गुडविल मान लेना। मैंने कहा क्यों, कहता बी पॉइंट बोला उठ के, कहता देखो सर जो भी तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा होगा ना पास्ट 4 ईयर का, उसका 3 टाइम्स, मतलब ये प्रॉफिट हमें हर साल मिलने वाला है और ऐसा 3 बार होगा। तो मतलब सर हर 3 बार होगा, तो मतलब ये गुडविल हमने मेहनत से जो बनाई है ना, 4 लाख नहीं है, 4 लाख तो 1 साल की है, ये 3 साल की गुडविल टोटल, क्योंकि गुडविल टोटल आती होती है, 12 लाख की टोटल गुडविल है फर्म की। और सर हमें किसका शेयर निकालना है, जिसकी डेथ हुई है, नमन शेयर निकालने की बातें हो रही हैं यहाँ पे। ये हो गया 12 लाख का, देखो जरा कितना है सर, 12 लाख का है ये, नमन का शेयर क्या है यार देख लो ना, 1/5 है, कितना है 1/5, 1/5 ही है ना, नहीं यार 2/5 है, गलत करा रहे हो भाई तुम, 2/5 है 40%, कितना आ गया 4,80,000। सर एंट्री का मत बताओ, एंट्री का हमें पता लग गया। आप क्यों, कहता है एडमिशन से करते आ रहे हैं। सर आप क्या बात करते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग रेशो में आंसर जाएगा।
ठीक है। तो गेनिंग कौन कौन कर रहा है सर, जो बचे हुए हैं। सेक्रीफाइस जिसकी डेथ होगी ना, अभी ये जो गुडविल बनाई है इसने, इसका क्योंकि सर गुडविल जो आज बनाते हैं इसका फ़ायदा फ्यूचर में भी मिलता है, क्योंकि आज किसी कस्टमर को मैंने अच्छा माल बेच दिया तो आज गुडविल तो बन गई, बट इसका फ़ायदा में फ्यूचर में मिलेगा जब वो और सेल या फिर और परचेज करके जाएगा हमसे। अच्छा, तो सर तब तो फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में तो इसका बेनिफिट ले ही नहीं पाएगा ये, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तो पार्टनर ही नहीं रहेगा ना। तो इसको अब पेमेंट कर देते हैं। फॉर्म कहती कोई नहीं, तेरी मेहनत हम ख़राब नहीं जाने देंगे नमन, टेंशन मत लेना, सरकार तेरे साथ खड़ी है। ठीक है भाई, ये लो, इसकी कैपिटल बढ़ा डाली हमने। कितना शेयर है? 4,80,000 की मेहनत की है, 4,80,000 जो मेहनत की थी उसके पैसे आपके कैपिटल अकाउंट में डाल दिए हमने। अच्छा, अब सर ये काटेंगे किससे? सर एक बात बताओ, फ्यूचर में जब ये प्रॉफिट इसका आ रहा होगा, इसकी 4,80,000 की वजह से, जिसको नमन ने क्रिएट किया था, सर फ्यूचर में तो जब आ रहा होगा असल में तो ये होंगे नहीं, बचे हुए 2 पार्टनर होंगे। कौन कौन? अमन और रमन। कौन कौन? अमन और रमन। एज कैपिटल होएगी और आर्स कैपिटल होएगी। फर्म कहती भाई मेरी बात सुनो, ए और आर तुम ना इतने चालाक मत बनो, फ्यूचर में तुम इसके भी हिस्से का प्रॉफिट ले रहे होगे जो उस गुडविल से आ रहा है जो इसने बनाई थी। बात कहते हैं यार बात तो ठीक है, कहते मतलब इसका तुम्हें लेना तो नहीं चाहिए इस हिस्से का, यार तो यही लेगा, तो तुम ले कैसे रहे हो फ्यूचर में? कहते हैं चलो फ्यूचर में ले लेना, तुम दोनों ही बंदे होगे, बट फिलहाल जिसको पेमेंट कर रही हो ना तुम दो इसको पेमेंट। किस रेशो में? गेनिंग में। सर कुछ कहा है न्यू पीएसआर चेंज हुआ है? नहीं। तो अगर न्यू और गेनिंग के बारे में कुछ ना कहे तो ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेनिंग। अगर न्यू के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे फिर सर न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग निकाल लेंगे। बहरहाल हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई इन दोनों के बारे में, तो ओल्ड ही न्यू हो जाएगा और ओल्ड ही गेनिंग हो जाएगा। सर ओल्ड रेशो क्या है इनका, देखो जरा, 2:1। कौन कौन है? अमन, नमन और रमन। सर नमन की डेथ ही होगी, इनका ओल्ड क्या था? 2:1, अभी भी 2:1, और उनका गेनिंग भी क्या रहेगा? 2:1। ठीक है सर, तो ये 2:1 में पेमेंट कर देंगे। सर ये 3 20 और 1 60 कैसे निकाल लेते हो मिनट में आप? देखो 4,80,000 ना, 2:1, इसको ध्यान में रखो, नमन को भूल जाओ, अब नमन सुधार चुका है। 2 + 1 कितना होता है? 3। इस 3 को कितना अपॉन में इंटू, सर ए का कितना है? ए का है 2 हिस्सा, 2, ये देखो ऐसे निकलता है, ऐसे इसका निकल जाएगा क्या? 4। किसी को भाई आता है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं आ पाता, तो उसके लिए सिर्फ ये। ठीक है, तुम अपना फटाफट क्वेश्चन करो और आगे बढ़ो, उनको भी आगे बढ़ाएंगे जो नहीं कर पाते ये वाला। ठीक है, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो तुम? एंट्री कर दी सर, पोस्टिंग कर दिया। अब इसकी नमन में बाय आ जाएगा, बाय में क्या लिखेंगे? 2 एज कैपिटल और आर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या अमाउंट आएगी? 3,20,000 और 1,60,000। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। अब प्रॉफिट की बातें कर लें। हाँ सर वो घड़ी आ गई, शुभ घड़ी आ गई प्रॉफिट की बातें करने की। जरा देखो, कहता है इसका शेयर है ना प्रॉफिट्स में, डेट ऑफ डेथ तक वो कैसे निकाला जाएगा? कहता एवरेज कर देना। मैं बढ़िया खुश हो गया, मैंने कहा कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एवरेज तो निकाल रखा है। वो अपनों से भी 4 लाख निकला। कैसे? कहता लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज करना है। लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट देख लो, 2021 और 2020, ये लास्ट 2 ईयर्स है। 5 20 और 4 40। सर एस्टिमेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये लो, तो इसका वर्किंग नोट बना डालेंगे अपने। अरे इसमें कोई टेंशन नहीं है भाई यार, तुम अपना काम करो बढ़िया तरीके से। ये लो, ठीक है। अच्छा ये लो जी, करते हैं जी स्टार्ट। कितना था? 5 लाख, और लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट क्या है? 5 20 और 4 40। इसको एवरेज करना है। अब सर एक बात बताओ, इसका भी डिवाइड बाय 4 करूँ क्या? भाई तू पागल है क्या? 2 ईयर्स हैं तो अपोन में क्या करेंगे? 2। कितना हो जरा देखो सर, ये हो गया 9,60,000, इसका कर देंगे 4,80,000। मतलब ये मानेंगे इस पूरे साल 4,80,000 फर्म प्रॉफिट कमाएगी। हमें किसका शेयर निकालना है? नमन, जिसकी डेथ हुई है, नमन का शेयर निकालना है। अभी निकाल दो तो 2 मिनट लगेंगे। नमन्स शेयर, पूरी फर्म का पूरे साल का प्रॉफिट होने वाला है, हमें ऐसा लगता है 480। इनटू में क्या करूँगा? कितने महीने तक की बात हो रही है सर? अभी हम कहाँ खड़े हैं एट प्रेजेंट? जिसकी डेथ हुई है ना, डेथ के डेट पे खड़े हैं। डेथ की डेट क्या? 30 जून, यानी कि अप्रैल मई जून, 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है इतना। बट सर ये 3 महीने का भी जो प्रॉफिट आ रहा है पूरी फर्म का आ रहा है। सर हमें तो नमन का शेयर लेना है। नमन का शेयर देखना क्या होगा सर? नमन का शेयर होने वाला है, यहाँ पे देखो ना यार तुम, 2/5। ये लो,
ठीक है। अच्छा जी, ये करो काटो फटाफट, ये लो, ये लो, 240, क्या आ गया ये 48,000 प्रॉफिट आया। कितना आ गया प्रॉफिट? 48,000 रुपये। अब सर ये देखो क्या न्यू पीएसआर चेंज हुआ है, मतलब जो इनका नॉर्मल बनता था पहले की तरह 2:1, क्या वही है? हाँ सर, कुछ नहीं कह रखा, कुछ नहीं कह रखा तो क्या मान लेंगे? ओल्ड ही न्यू है और ओल्ड ही गेनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर कुछ नहीं कह रखा तो यही मान लेंगे, फॉर्म कहेगी यार मेरे एग्रीमेंट में तुमने 2:1 लिखा था कि ए और आर 2:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, क्या डेथ के बाद या डेथ के टाइम पे भी अब तुम 2:1 में शेयर कर रहे हो? कहते हैं हाँ 2:1 में शेयर कर रहे हैं। फर्म कहती बहुत बढ़िया है, मेरे एग्रीमेंट में जो तुमने कंडीशन लिखी थी 2:1 वाली, वो कंडीशन पूरी हो रही है, और क्योंकि तुमने मेरे एग्रीमेंट में लिखी थी तो इसको जो तुम्हारे पास अब ये तो बचा नहीं, बल्कि इसकी लाइबिलिटी पड़ेगी इसको पेमेंट करने की इन दोनों के सिर पे। फर्म कहती तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है, मैं पेमेंट करूंगी इसको। क्यों? तुम बिल्कुल सही चलो, तुमने कोई फ्रॉड नहीं किया अपना पीएसआर चेंज करके। अच्छा, तो फर्म पेमेंट करेगी, फर्म पेमेंट करेगी, एंट्री क्या होगी? सर पेमेंट कर रही है, एक बार इसकी कैपिटल तो बढ़ जाएगी किसकी? नमन की। एंट्री करेंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नमन। सर कैपिटल बढ़ानी है, क्या करूं? प्लस कर दूं क्या? सर हम 11th 12th में आ गए, अब हम प्लस माइनस हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब बढ़ाना है, प्लस करना है, तो क्रेडिट में लिखिए ना बैलेंसिंग, स्टार्टिंग का बैलेंस, उसको बढ़ाना है, सेम साइड में लिख दो। लिख देते हैं सर हम, ये लो। और बताओ सर आप क्या लिखा? बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट का डालूँ सर? 48,000 रुपये आ जाएगी, बस यही कह रहा था अपने को ये। और कुछ कहने की तमन्ना कर रहा है क्या ये? नहीं सर, एक बात कह रहा है बस, ये आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल की अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी? सर मैंने आपको पहले बताया है, कैपिटल की अमाउंट बढ़ती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, और जो हमने नई कैपिटल डाली उससे। और घटती किसकी वजह से है? सर ड्राइंग की वजह से, और फर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया उसकी वजह से। और सिर्फ किसी और वजह से बढ़ती है अमाउंट कैपिटल की? सर जो प्रॉफिट हुआ उसका हिस्सा भी जाता होता है ना, उसकी वजह से बढ़ जाती है। और सर लॉस हुआ हो, लॉस से घट जाती है, बस यही बात है। फिलहाल क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अमाउंट बढ़ेगी, बढ़ाने के लिए क्या करूँ सर? प्लस कर दूंगा। अरे प्लस माइनस थोड़ी है, क्रेडिट और डेबिट है। सर बढ़ानी है, सेम साइड में लिख दो, जिस साइड में कहाँ क्या लिखा है? कैपिटल का बैलेंस लिखा है, ये लिख दिया हमने, क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यार वर्किंग नोट बना लेना फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, 12% पर एनम है। यार फटाफट कर लो यार ये काम अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सेट है अपना काम बस। ये लो, देखो क्या है, इसकी कैपिटल कितनी है? 7 लाख रुपए। और सर कितने महीने तक का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं? जितने महीने तक जिंदा रहा होगा ये। सर जिंदा कितने महीने तक रहा है? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जिंदा रहा है, यानी कि 3 महीने, अप्रैल मई जून, 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। और पूरा कितना है सर इंटरेस्ट? साल का इंटरेस्ट है सर इसमें 12% बोला है क्या? अच्छा 12% बोल दिया। ये लो सर, ये तो अपना कुछ है ही नहीं। ये लो, क्या आ गया? 7,000 आ गया, क्या 21,000 रुपये आ गया, क्या आ गया? 21,000 रुपये। ये लो सर, कैपिटल बढ़ गई 21,000। और कुछ नहीं पूछा इसने? जरा देखो पूछा है क्या? नहीं सर कुछ नहीं पूछा। बस ना एक बार याद रखना, सबसे लास्ट लाइन धोखा लिख रखा है नमन्स, लास्ट सेकंड में सॉरी, नमन्स एग्जीक्यूटर को पे कर दिया इमीडिएटली। मतलब जो भी इसका बैलेंस यहाँ पे बनेगा ना, पहले बैलेंस निकाल लो। क्या लिखेंगे? टू नमन्स एग्जीक्यूटर। बैलेंस शीट थोड़ी लिखेंगे सर, बैलेंस शीट लिख दिया फिर तो हम ये प्रूफ कर दिया हमने क्या, कि ये जिंदा है? जिंदा थोड़ी है। अगर जिंदा है फिर तो इसकी बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे इस वाली में। नहीं, सेटलमेंट करना है सर हमने। अच्छा सेटलमेंट करना है क्या? सॉरी भाई। कितना देखो जरा, ये होगा 8 लाख, 3 11 12 12 80 12 80 13 40 1349। कितना है? 1349 टोटल है सर। जैसे जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल करते हैं हम, अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल करते हैं। 1349, 20 तो हमने दे ही दिया है, फिर लॉस ले लिया इससे, तो कितना रह गया? 13,29,000 हमारा देना बनता था इसको। अब ये अगर ये बात ना बोलता कि इसके एग्जीक्यूटर को सारा हमने पेमेंट कर दी, तो हम इतने पे कर देते और साल के लास्ट में नमन एग्जीक्यूटर अकाउंट लाइबिलिटी में दिखाए थे एज ए क्रेडिटर। इसने कहा सारी पेमेंट अभी कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो नमन का एग्जीक्यूटर या उसके घर वालों का अकाउंट जिसको हम पेमेंट करते जा रहे हैं। ये लो सर, ये लो सर, ये लो, ठीक है। अब सर एंट्री क्या करूँ? एंट्री बनी हमारी करने की कोशिश करें तो नमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नमन एग्जीक्यूटर अकाउंट। नमन एग्जीक्यूटर में क्या आ जाएगा? बाय, इसको नमन को एन लिख रहा हूँ एक बार यार, नमन कैपिटल अकाउंट कितना है? 13,29,000। कितना है? 13,29,000। हाथों हाथ पेमेंट कर दी। नमन एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 13,29,000।
सर हाथों हाथ क्यों करते हैं ये बताओगे जरा? अरे पता है क्या होता है, एक तरह से ना ये लोन हो जाता है फिर ये कि इनको पेमेंट करनी थी नहीं की, इस पर इंटरेस्ट लगता है फिर, इस वजह से कहते हैं हमें इंटरेस्ट का झंझट नहीं चाहिए, हाथों हाथ पेमेंट करो और निकलो यहाँ से। अच्छा ये सेकंड पार्ट हो गया। 13,29,000 आ रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल, ये क्वेश्चन में पूछा था। सर एक बात बताओ, छोटा सा बस आपको कन्फ्यूजन और आ सकता है इसमें कि सर हमने ये अकाउंट ना बनाए, यहीं पे टू कैश लिख दें, नहीं लिख सकते। अरे इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, नमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब पता है क्या है, नमन जिंदा है, उसकी कैपिटल कम कर रहा हूँ नमन को पेमेंट करके। अरे नमन तो है ही नहीं, तभी तो झंझट हो गया, नमन जिंदा होता फिर तो हम ये कुछ क्वेश्चन ही ना करते, साल के एंड में बैलेंस शीट बना लेते हम सिंपल से तरीके से। नमन मर गया 3 महीने बाद, इसका देहांत हो गया भाई का, तो क्या करेंगे, पहले करेंगे क्या, नमन टू नमन एग्जीक्यूटर, फिर नमन एग्जीक्यूटर टू कैश। सर ये तो रट्टे वाली बात होगी। अच्छा एक बात बताओ, नमन खुद नहीं है, नमन के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री क्या होगी नमन के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने की? सर सिंपल सी बात है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर की जगह लिख देंगे क्या, नमन एग्जीक्यूटर टू कैश। सर यहाँ पे उस अकाउंट की एंट्री या पोस्टिंग होगी जिस एंट्री में ये नाम आया हो, नमन कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या बोला, पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, किसको पेमेंट कर रहे हैं, नमन के एग्जीक्यूटर को, तो एंट्री कर रहे हैं नमन एग्जीक्यूटर टू कैश। क्या नमन एग्जीक्यूटर लिखा है गए? नहीं। टू में क्या लिखा, टू कैश लिखा है गए? नहीं। तो सर इसमें तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता ये वाला, इसलिए एक बार यहाँ पे आया नमन टू नमन एग्जीक्यूटर। हाँ नमन एग्जीक्यूटर में टू कैश आ सकता है क्योंकि एंट्री क्या बनी थी, नमन एग्जीक्यूटर टू कैश। बस यही था भाई, ये क्वेश्चन कंप्लीट है अपना, ठीक है। तो यही करो भाई तुम, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।